हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया। तो भाई आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने वेक्टर के लास्ट लेक्चर का, जिसमें हमें पढ़ना है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या बोले तो सदिशों का सदिश गुणनफल। एकदम आसान, एकदम प्यारी चीज़ है। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा और बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है कई सारे बच्चों को, क्योंकि भाई थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ी सी इसमें वेराइटी अच्छी होती है और क्वेश्चन थोड़े घूम घुमा के आते हुए लगते हैं। ठीक है, तो भाई अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपना डेट क्या भैया? आज अपने पास 3 जुलाई। ठीक है, 3 जुलाई अपने पास डेट है। ओहो, 3 जुलाई डेट है। जी हाँ सर। और आज हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम मेरे पास है क्या? वेक्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम मेरे पास क्या है? वेक्टर, बोले तो सदिश। ठीक है, और ये होगा हमारा इसका लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर उससे पहले लास्ट क्लास से कुछ होमवर्क थे, पहले वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भैया, ये आपको कुछ होमवर्क दिया था जिसमें आपसे पूछा गया था कि दिए गए दो सदिशों के बीच में कोण कितना होगा। उसका मैंने आपको हिंट दे दिया था, तो बच्चा बस आपको सोल्व ही करना था। तो देखो सोल्व कर लेते हैं एक बार इसको। क्या बोला है कि सर मान लो मेरे पास क्या है, ये एक आपका है ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, और पूछा है कि सर उनके बीच का कोण कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के हिसाब से कॉस थीटा मेरे पास जो आएगा वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल और नीचे क्या उनके परिमाण। तो ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ देखो, अब हमने बता रखा है कि जब कभी दो सदिशों का अदिश गुणनफल करेंगे सर, आई वाला तो आई से, जे वाला जे से और के वाला के से मल्टीप्लाई करना है, ये हमने सीखा है। तो ठीक है, जब आई वाले को आई से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 3 कितना आएगा सर? 9 आएगा। जब जे वाले को जे से करेंगे तो 4 इंटू 4 कितना? 16 आएगा। और फिर लास्ट में 5 इंटू 5 कितना? माइनस का 25 सर। ठीक है, डिवाइड में उनका परिमाण। तो देखो, ए का परिमाण 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। सर सेम तरीके से किसका? बी का परिमाण, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर सेम ही है, 5 का स्क्वायर। चलेगा, डन है। सर देखना, इनको ऐड करने पर से कितना आया है? 0 आया है। अब बच्चे को पता है कि सर कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब आता है? जब मेरे पास थीटा का वैल्यू कितना? 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही बन जाएगा। ठीक है, चलेगा। ये आपका होमवर्क था। होमवर्क का ही क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ये रहा। इसमें भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया कि मेरे पास दिए गए सदिशों के बीच में कोण कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो ठीक है, ए वेक्टर दे रखा है। जी हाँ सर, इसका कोण पूछा हुआ है वाई अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ। तो ध्यान से देखना सर, वैसे तो डायरेक्ट कर सकता हूँ। एक सदिश तो उसने आपको पहले ही दिया हुआ है, कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप, और जो दूसरा है उसको आप बोल दो वाई अक्ष। ठीक है, तो वाई अक्ष का वेक्टर सर क्या बनेगा? सर वाई अक्ष की दिशा होती है जे कैप सर। ठीक है, यूनिट वेक्टर है, हमें चाहिए कोण। तो ठीक है भैया, कोण कॉस थीटा सर क्या बनेगा? वही अपना बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो ठीक है, दोनों सदिशों का करेंगे अपन क्या? डॉट प्रोडक्ट। क्या करेंगे भैया? डॉट प्रोडक्ट। तो भैया आई वाला आई के साथ से कितना? 2, और जे वाला जे के साथ से कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे हमारे पास उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी बच्चों में बात कर दिया। हाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास आई वाला है ही नहीं, तो कितना? 0 आई के। तो आई का आई के साथ कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन जे का जे के साथ कितना आएगा मेरे पास? 3 आएगा। डिवाइड में इनका परिमाण। जी हाँ सर, तो ए का परिमाण मेरे पास बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का अंडर रूट इनटू बी की बात करें सर, बी तो अपने आप में इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का परिमाण हम कितना बोलते हैं सर? 1 बोलते हैं। तो भाई कितना आएगा? ये आएगा 3 डिवाइड बाय कितना? 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना? 9। तो अंडर रूट 13 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। सर ये तो मुझे मिला है कॉस थीटा, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे सर, कॉस वाला ऑप्शन जो इसमें दे रखा है वो तो मैच नहीं कर रहा, तो भाई क्या करें सर? एक काम करते हैं सर, बाकी से निकालते हैं। सर बाकी कैसे निकालोगे? देखो, हम बाकी निकालेंगे। कॉस थीटा मेरे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। जी हाँ,
तो बेस कितना है सर, यहाँ से बेस मेरे पास कितना हो गया 3 हो गया, और हाइपोटेनियस मेरे पास हो गया √13 हो गया। तो देखना हमने पढ़ रखा है कि सर h² बराबर b² प्लस b²। तो भैया h का स्क्वायर बनेगा 13, p का स्क्वायर सर हमारे पास नहीं पता, b कितना है 3 का स्क्वायर कितना 9, तो यहाँ से p² बराबर कितना होगा 13 - 9 बोले तो 4, कर दो दोनों तरफ वर्गमूल, तो p का मान कितना हो गया भैया 2 हो गया। तो देखो सर अगर देखोगे हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या tan थीटा, वो कितना होगा सर, वो होगा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर पे कितना आया 2, बेस कितना है 3, तो देखना क्या यहाँ से मेरे पास tan थीटा बना है 2/3, तो थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। तो देखना क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या सर, ऐसा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास दिया हुआ है। तो थोड़ा सा अलग लेकिन बढ़िया सवाल था, 1 नंबर, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था, ये था आपका लास्ट क्लास का होमवर्क। अब जो बात करेंगे भैया वो है आज का मेन टॉपिक, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं क्या क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। अब ध्यान सुनना, फोकस करने आराम से हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो भैया इसको सदिशों का सदिश गुणनफल और डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल क्यों कहते हैं। मैंने साफ साफ कहा था कि आपके अदिश गुणनफल से, मैंने लिखवाया था ये बात लास्ट क्लास में, लिखवाया था कि सर हमारे पास जब कभी सदिशों का अदिश गुणनफल बोले तो डॉट प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिलता है सर, हमें मिलता है स्केलर क्वांटिटी, बोले तो अदिश राशि मिलता है। लेकिन जब कभी हम 2 सदिशों का, यहां लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, दो सदिशों के सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल से सदैव सदिश राशि प्राप्त होती है, ठीक है, हमेशा सदिश राशि प्राप्त होती है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है, ये बात काम की है सर, अदिश गुणनफल से अदिश राशि मिलेगा लेकिन सदिश गुणनफल से सदिश राशि मिलेगा। और ये हमें पता होना चाहिए कि सर सदिश राशि मतलब उसमें i कैप, j कैप, k कैप ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल जरूर से होगा अपने फाइनल आंसर में। सर ठीक है, चलेगा। अब क्योंकि आपको मिलने वाली जो राशि सर वो क्या है, वो एक सदिश राशि, वो क्या मेरे पास एक हमेशा एक सदिश राशि ही प्राप्त होती है। सर ठीक है, अब अगर ऐसी कोई बात है तो भैया फोकस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। सर मैं बोल रहा हूं कि मान लो मेरे पास क्या है 2 सदिश है, सर ठीक है, सदिश नंबर 1, सदिश नंबर 2, ठीक, फोकस करना। मान लो मेरे पास कितना है a वेक्टर है, दूसरा कितना से मेरे पास है b वेक्टर है, और इनके बीच में से एंगल कितना है थीटा है। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका लिखने का जो तरीका होता है वो होता है ऐसे, a क्रॉस b, समझ रहे हो, a क्रॉस b। अब क्या था सर, अभी तक हम कर रहे थे डॉट में क्या था सर, लिखने का तरीका याद रखना, ये होता है डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हो डॉट, इसको बोलते हैं क्रॉस, ऐसे ही लिखना है, वरना अगर आपने गलती से इसकी जगह पर ये बना दिया आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो a डॉट b हमने पढ़ा था, जी हाँ सर, क्या था, a b cos थीटा मेरे पास आया करता था, हमने कहा था कि सर ये मेरे पास क्या है स्केलर क्वांटिटी है। अब जो a क्रॉस b है सर, सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये आपको मिलेगा एक नया वेक्टर, सबसे पहले तो ये आपको देगा एक नया वेक्टर, मान लो सर क्या है c है, मान लो ये क्या है मेरे पास एक नया वेक्टर होगा, न्यू वेक्टर, एक नया सदिश होगा। सर ठीक है, अब सदिश अगर मेरे पास है तो भाई उसमें क्या चीजें सर, 2 चीजें होंगी, क्या, एक तो होगा उसका परिमाण, बोले तो मैग्नीट्यूड, एक होगा उसका परिमाण, और एक होगा उसका डायरेक्शन, बोले तो दिशा, एक होगा उसका डायरेक्शन, बोले तो दिशा। सर ठीक है,
बात समझ रहा हूं। अब ध्यान सुनना सर, शुरुआत करेंगे हम इसके परिमाण के साथ। शुरुआत सर करते हैं हम इसके परिमाण के साथ कि भाई परिमाण क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वो सारी बात करने वाले। ठीक है, ध्यान सुनता है। सबसे पहले सर ए क्रॉस बी इसका परिमाण, ठीक है, परिमाण की बात करें तो देखना, ध्यान सुनेंगे। परिमाण तो भैया ए क्रॉस बी का जो परिमाण है वो लिखने में आता है कैसे, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या है, ए क्रॉस बी का परिमाण। अब जरा ध्यान से बात करेंगे। ओहो, इसको पहले करते हैं बॉक्स में बंद। ठीक है, ए बी साइन थीटा। अब सर वही पुरानी बातें, कुछ नहीं कर रहा सर। ए का मतलब क्या है सर, ए का मतलब यहां पर है ए सदिश का परिमाण। ठीक है सर, बी क्या है सर, बी है मेरे पास बी सदिश का परिमाण। ठीक है, थीटा ये क्या है, यह है मेरे पास ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य का कोण। ठीक है, ये चलेगा। अब सर ये तो हुआ बात परिमाण की। अब सर बारी है दिशा की, जो परिमाण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे भैया, अब मुझे चाहिए किसके बारे में बात सर, वो हमें करना है डायरेक्शन। हमें बात करने किसके बारे में, डायरेक्शन। बोले तो दिशा। हाँ पता है मेरी राइटिंग खराब है, कोई नहीं, काम चलाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सब बात करें दिशा की। अब ध्यान सुनना, ये थोड़ी अलग कहानी, ये थोड़ी सी अलग कहानी मेरे पास यहाँ पे होने वाली है। थोड़ा ध्यान से सुनना कि सर हमें यहाँ पे करना क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, राइट हैंड की। ठीक है, राइट हैंड की फिंगर्स को। ठीक है, ओहो थोड़ा ठीक सीखता हूं। फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स को पहले, है ना, पहले सदिश से दूसरे की ओर घुमाने पर थंब समझते हो, अंगूठा, थंब द्वारा दर्शाई गई, थंब द्वारा दर्शाई गई दिशा ही परिणामी सदिश की दिशा होगी। ठीक है, ये है सर, ये तो लैंग्वेज हो गया। एक बार डायग्राम से समझाओ तो थोड़ी फीलिंग आए। ठीक है, दिखाता हूं, मानना, बस ध्यान सुनना। ठीक है, समझो मेरी बात को। देखो थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुको, अभी दिख जाएगा आपको सब कुछ। हाँ देखो समझो, मेरे पास क्या है, एक प्लेन है, एक सरफेस है। ठीक है, जिसमें मेरे पास एक तो है आपका ए वेक्टर, दूसरा है मेरे पास बी वेक्टर। अब हमने ये कहा कि अपने सीधे हाथ की, राइट हैंड की फिंगर्स को आप कहां से घुमाओगे, पहले से दूसरे सदिश की ओर। सब पहला और दूसरा मतलब, पहला मतलब देखो, अगर आपने लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, तो याद रखना सर मेरे पास इसको आप बोलोगे पहला और इसको आप बोलोगे दूसरा। जो पहले लिखा हुआ वो पहला। तो ठीक है, अब आप अपनी फिंगर्स को पहले से दूसरे की ओर ऐसे घुमाओगे।
घुमाने पर आपका अंगूठा कहाँ दिखाएगा? सर ऐसे करने पर तो हमारा अंगूठा हमारे हिसाब से तो यहाँ ऊपर आना चाहिए, ऐसे ऊपर आया होगा। तो ये जो दिशा होगा ये होगा परिणामी सी वेक्टर की दिशा। क्या बनेगा? ये परिणामी सी वेक्टर की दिशा मेरे पास बनेगी। क्या होगा सर? मेरे पास हमने हमारी फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाया है, तो जो मेरे पास एंगल आया है, जो मेरे पास दिशा आई है अंगूठे की, वो दिखाएगा सी वेक्टर की दिशा। क्या होगा? सी वेक्टर की दिशा मेरे पास आएगी। तो याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि ये चीज आपको सबसे ज्यादा मदद कहाँ करती है? सर रोटेशन में, या बोला सबसे ज्यादा आप अगर आपके कहीं काम आने वाला है, वो है आपका 12th क्लास का चैप्टर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म वाले में आपको इसकी इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो उस चैप्टर का एक एक सवाल बहुत आराम से, बहुत सुकून से कर लोगे। लेकिन अगर नहीं आता है तो भाई परेशान हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। यकीन मानो वो पूरा चैप्टर आपका छोड़ने का मन करेगा। और वो एक ऐसा चैप्टर है कि जो आपको फ्री के नंबर देता है। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो एग्जाम में सीधा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा आसान मेरे पास होता है। ठीक है, चलेगा? जी हाँ सर। तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पे याद रखनी है। चलेगा? जी हाँ सर। अब देखो, अब सर कुछ बातें हैं इसके बारे में जो आपको याद रखनी है। सवाल यह है कि भैया हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते हैं। सर ऐसा कैसे? ये कैसे होगा? देखो बच्चों, देखते हैं, ध्यान से देखा। मेरे पास क्या है सर? ये दो पेन है। ठीक है, दो पेन मेरे लिए दो वेक्टर की तरह है। वेक्टर नंबर ए, वेक्टर नंबर बी। ठीक है, ए और बी, ध्यान से देखना, दो पेन है, ए और बी। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि भैया मुझे करना है ए क्रॉस बी। ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी, ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस बी। सर फिंगर्स को, है ना, सीधे हाथ की फिंगर्स को ए की तरफ रखना है। ठीक सर, ए कौन सा? ये वाला। ए की तरफ रखेंगे फिंगर्स को। सर ठीक है, ए पे रखा फिंगर्स को। सर ठीक है, अब ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ से इसे घुमाया जाए। तो भैया ए से बी की तरफ जब घुमाया, देखो ए से, ये कहाँ सर? ये रहा, एक से बी की तरफ जब घुमाया सर, अंगूठा कहाँ से कहाँ है? ऊपर आया। समझ रहे हो? हाँ सर, मतलब कि ए क्रॉस बी करने से मेरे पास रिजल्टेंट कहाँ है सर? ऊपर। देखो ए क्रॉस बी या थंब गया ऊपर। तो भैया ये है मेरे पास क्या? सी की डायरेक्शन। देखो ए क्रॉस बी, ए, देखो ए क्रॉस बी, हाँ जी सर, थंब कहाँ है? ऊपर है। अगर मैं करता बी क्रॉस ए, सर बी कौन सा था? ये वाला। तो भैया बी से ए की तरफ अगर फिंगर से घुमाया जाए, देखो बी से ए की तरफ घुमाऊंगा, थंब कहाँ जाएगा सर? नीचे। तो ध्यान देना, ए क्रॉस बी ऊपर है और बी क्रॉस ए नीचे है। तो यहाँ आपको बस इतना ही समझना है कि भैया मेरे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा एक दूसरे से अपोजिट होंगे। इतना ही अपने लिए काफी रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सर हमने ये बातें पहले क्यों नहीं की। देखो हमने पहले क्या पढ़ा था सर? पहले हमने पढ़ा था ए वेक्टर का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, याद है? जी हाँ सर। हमने कहा कि भैया इसको सॉल्व करने में मेरे पास क्या आएगा सर? ये आएगा ए बी कॉस थीटा। जी हाँ सर। हमने कहा कि भाई ये मेरे पास क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है बोले तो अदिश है। अब सर अदिश राशि में कोई दिशा तो होती नहीं, तो आप चाहे इसको ए डॉट बी लिखो तो ए बी कॉस थीटा आएगा, या फिर आप इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, ये कितना आंसर आएगा सर? बी ए कॉस थीटा। रुको, बी ए कॉस थीटा। देखो सर दोनों में कोई फर्क है क्या? जो वैल्यू यहां पर है वही मेरे पास यहां पर है। बात तो सर एकदम सही है, जो यहां लिखा हुआ है वही मेरे पास यहां पर है। कोई खास फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है ना, कोई खास फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है ना भाई? पता ना मैं कि ये 3x4 लिखो या 4x3 लिखो, आंसर सेम है सर। सेम बात यहाँ पे हो रही है। तो भैया ए डॉट बी या बी डॉट ए सेम मतलब है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में भैया इससे फर्क पड़ता है कि आगे कौन है। क्रॉस प्रोडक्ट से फर्क पड़ता है कि आगे इसमें कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कैसे होगा जरा एक बार समझा दो ताकि थोड़ी सी फील बन जाए। देखो दिखाता हूं, समझना क्या कह रहा हूं सर। हमने कहा था कि सर मेरे पास क्या एक प्लेन सरफेस है, तो ठीक है भैया प्लेन सरफेस दोबारा दिखाता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ सरफेस है, तो समझ जाओ थोड़ा सा। ठीक है, और मेरे पास दो वेक्टर हैं, 1 2। ठीक है, खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करो। चाहो तो हाथ में दो पेन ले लो, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर।
अब सीधे हाथ से अपनी उंगलियों को सर ऐसे बी की तरफ घुमाओ। सर मैं निकाल रहा हूँ ए क्रॉस बी। क्या निकाल रहा हूँ? ए क्रॉस बी। तो ठीक है भैया, हमने अपने फिंगर्स को ए से बी की तरफ से ऐसे घुमाया, ऐसे हमने फिंगर्स को घुमाया। घुमाने पर क्या होता है, आपका जो थंब है, जो आपका अंगूठा है, वो कहाँ ऐसे ऊपर आ रहा है, वो आपका ऐसे ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऊपर आएगा। मतलब थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ए से भी घुमाने पर आपका थंब का आएगा, ऊपर आएगा। तो भैया ये है मेरे पास डायरेक्शन। ये बात क्या है सर? ये मेरे पास आया है डायरेक्शन किसका? ए क्रॉस बी का, है ना? ए क्रॉस बी का चलेगा। लेकिन अगर सर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, सर चेंज कैसे? मतलब मैं कह रहा हूं कि सर अब मैं निकालना चाह रहा हूं बी क्रॉस ए, तो अब ये बनेगा पहला और ये बनेगा दूसरा। तो अब आप अपनी फिंगर्स को बी से ए की तरफ ऐसे घुमाओ। आप अपनी फिंगर्स को बी से ए की तरफ से भैया कैसे? ऐसे घुमाएंगे, बी से होते हुए सर सी पे जाएंगे। ठीक सर, तो आपका अंगूठा इस बार कहाँ आएगा सर? इस बार वो थंब आपका ऐसे नीचे आएगा, वो आपका ऐसे नीचे आएगा। तो वो क्या बनेगा सर? वो बनेगा बी क्रॉस ए वेक्टर। क्या बनेगा? बी क्रॉस ए वेक्टर मेरे पास बन जाएगा। सर ठीक है, बात मैं आपकी समझ रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा एक बार ना अपनी थोड़ी गंदी सी ड्राइंग से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आपने ए क्रॉस बी किया तब क्या हुआ। ठीक है, जब आपने ए क्रॉस बी किया सर, आपकी फिंगर्स है ना, आपकी फिंगर्स देखो थोड़ा ऐसा कुछ आया होगा। ऐसे आया होगा, समझना। ओहो, एक तो ड्राइंग गंदी होती तो भैया बड़ा दुख होता है ऐसे टाइम पर। रुको, समझ जाओगे तो। ठीक है, समझना कि भाई आप अपनी फिंगर्स को घुमा रहे हो। अरे यार, ये तो छी, कितनी गंदी ड्राइंग है मेरी, हद हो रखी है। तीन ही फिंगर्स बना रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना बस, ऐसा कुछ। ठीक है, अब आपने अपने फिंगर्स को यहाँ से यहाँ घुमाया, देखो यहाँ से घुमाया, तो आपका अंगूठा कहाँ है सर? आपका अंगूठा आ रहा है ऐसे ऊपर, देख रहे हो? हाँ सर, आपका अंगूठा ऐसे ऊपर है। तो ऐसे आपका काम चल रहा है। और जब बी क्रॉस ए करोगे तो वही आज आपका थोड़ा उल्टा घूमेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो डालने की कोशिश करूंगा इसके साथ में, ताकि थोड़ा सा समझ जाओगे आप। ठीक है, इसके बाद डालूंगा, इस पेज के बाद ऐड कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा इसी। अब बात सुनिए ध्यान से, बात थोड़ा ध्यान सुनना। अब सर देखो फर्क क्या पड़ा सर, मेरे पास अगर ध्यान दोगे सर, ए क्रॉस बी कहाँ है? ऊपर है, और बी क्रॉस ए कहाँ है सर? नीचे है। जी हाँ सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई दोनों के परिमाण की बात करते हैं पहले, तो देखना, अगर मैं लिखूं सर ए क्रॉस बी, इसका परिमाण सर ये क्या आएगा सर? ये मेरे पास आएगा ए बी साइन थीटा, ये है इसका परिमाण। सेम तरीके से b क्रॉस a की बात की जाए सर, मेरे पास क्या आएगा सर? इसका परिमाण कितना आएगा? b a साइन थीटा। सर मेरे हिसाब से दोनों सेम ही है, मेरे हिसाब से दोनों सेम है। अच्छा, मतलब आप चाहे a क्रॉस b करो या b क्रॉस a करो सर, उनके परिमाण सेम आ रहे हैं, उनके परिमाण सेम आए हैं, लेकिन इनसे क्लियर होता है कि उनकी दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो ठीक है सर, इनकी दिशा क्या है सर? विपरीत है, दिशा विपरीत है सर। ठीक है, दिशा विपरीत है। अब याद करो, कभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि भैया दिशा विपरीत होता है तो क्या होता है सर? माइनस का गुणा आता है ना? माइनस का गुणा मेरे पास आता है। अच्छा, लेकिन सर इनका परिमाण सेम है। अच्छा सर, ऐसे सदिश जिनका परिमाण सेम हो, ऐसे सदिश जिनका परिमाण सेम हो, दिशा विपरीत हो सर, क्या हम बोलते हैं इनको? एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश, बोले तो नेगेटिव वेक्टर। सर मतलब कि हम ये बोल रहे हैं कि भैया मेरे पास फिलहाल के हिसाब से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी दिशाएं अलग अलग है, इनकी दिशाएं अलग अलग है। अच्छा सर ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं b क्रॉस a को माइनस से गुणा कर दूं तो इसकी दिशा हो जाएगी उल्टी, इसकी दिशा हो जाएगी उल्टी। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, समझोगे मेरी बात को। सर ये इसको पॉइंट, सर ये क्या मेरे पास? ये आया है b क्रॉस a जी, ये आया है मेरे पास a क्रॉस b। मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने b क्रॉस a को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो
भैया मेरे पास बी क्रॉस ए को माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से ये बन जाएगा ऐसा, ये लो बी क्रॉस ए। अरे यार थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, माइनस बी क्रॉस ए। तो देखना माइनस से मल्टीप्लाई करते ही सर क्या डायरेक्शन हो जाती है उल्टी। सर पहले नीचे था, माइनस से गुणा किया तो ऊपर चला गया, परिमाण तो सेम था ही से। अब जरा देखना क्या अब ये दोनों चीजें सेम नहीं होगी? हाँ सर, ए क्रॉस बी क्रॉस है, परिमाण तो सेम था ही थे, साथ में डायरेक्शन भी सेम आ रही है। अच्छा 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 सर, मतलब आप ये कह रहे हो कि अब मेरे पास जो आप लिख रहे हो क्या, ए क्रॉस बी और माइनस का बी क्रॉस ए, ये दोनों आपस में बराबर हैं। जी हाँ, अब बात पकड़ी कि भैया ये दोनों डायरेक्ट बराबर नहीं है, लेकिन हाँ अगर इनके बीच में एक माइनस लगा दोगे तो दोनों मेरे पास सेम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस था वो था इनकी दिशा का, जो एक दूसरे के विपरीत थी, तो मैंने माइनस से गुणा करके इनको बराबर कर दिया। हाँ, ये प्यारी चीज है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलेगा? हाँ सर, तो याद रखना कि सर मेरे पास सदिश गुणनफल में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए मेरे पास सेम आते हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई दुख दर्द वाली बात नहीं होगी सर। ठीक है, चलेगा? ओके, बात करते सर अब इसकी कुछ छोटी मोटी बातें, ध्यान सुनना। देखो यहाँ करते हैं, ओहो देखो भाई, नोट की बात कर रहे हैं बच्चों, जरा एक मिनट रुकेंगे। हाँ, देखो पहले बात कर भैया नोट की, समझेंगे सर नोट क्या है यहाँ पर। देखो सर हमने एक चीज़ तो समझी कि भैया मेरे पास ए क्रॉस बी का जो परिमाण है सर वो मेरे पास आएगा ए बी साइन थीटा से, करेक्ट है? जी हाँ सर। और सर दिशा मेरे पास आएगी, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है जो हमने पढ़ा ना सर, उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, तो बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, सीधे हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। सर कौन सा नियम? अब ये वाला, ये जो पढ़ा ना यहाँ पे, ये डायग्राम वाला कौन सा था भैया? ये वाला, इसको बोलते हैं राइट हैंड का थंब रूल। ठीक है, इसका एनिमेशन आपने देख लिया होगा। हाँ जी सर, देख लिया। अब ध्यान सुनना सर, काम कैसे करना है, काम करना कैसे देखना सर। हमेशा की तरह मेरे पास क्या है सर, तीन वेक्टर, कौन है? आई कैप, जे कैप और के कैप सर। ठीक है, ये क्या भैया? ये है मेरे पास यूनिट वेक्टर, बोले तो इकाई सदिश सर। ठीक है, क्या भैया? इकाई सदिश सर। ठीक है, बात चलेगी। अब इकाई सदिश, अब सर हमने कुछ बातें इनसे जुड़ी हुई डॉट प्रोडक्ट में की थी, अब वही बातें मैं कर रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट में। ध्यान से सुनना सर, मैं कह रहा हूं कि आई का आई के साथ क्रॉस किया जाए और उसका परिमाण निकाला जाए, कितना आएगा, हम पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, आई क्रॉस आई मेरे पास आएगा कितना? ठीक सर, सबसे पहले सर हमारे फॉर्मूला के हिसाब से ए बी साइन थीटा, ए क्या है? पहले का परिमाण, बी क्या है? दूसरे का परिमाण, थीटा क्या है? उनके बीच का एंगल सर। ठीक है, तो देखना यहां से पहले का परिमाण 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, दूसरे का परिमाण 1 क्योंकि वो भी यूनिट वेक्टर है। सर बात करें सर इनके बीच के एंगल की, सर दोनों क्या है? आई कैप हैं सर, मतलब दोनों की दिशाएं होंगी एक्स में, तो थीटा कितना आएगा सर? सर थीटा हमारे पास आएगा 0 डिग्री क्योंकि दोनों समान दिशा में है। और साइन 0 कितना होता है सर? 0 होता है। अच्छा सर, मतलब जो आई डॉट आई मेरे पास 1 आया करता था, वही आई क्रॉस आई अब मेरे पास कितना है? 0 है। ध्यान सुनना, जो आई डॉट आई पहले 1 था, अब वो कितना है? 0, क्योंकि हमने क्या किया है? हमने किया सर क्रॉस प्रोडक्ट, हमने किया है इसका क्रॉस प्रोडक्ट सर। ठीक है, बात चलेगी। सेम तरीके से अगर मैं करूं जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, सर देखना सेम बात, पहले का परिमाण 1, दूसरे का परिमाण 1, सर दोनों कहां पर हैं? जे दिशा, बोले तो वाई दिशा में है। अब अगर दोनों समान दिशा में है तो इनके बीच में कोण कितना आएगा सर? कोण आएगा 0, फिर से कितना हो गया? साइन 0, और साइन 0 डिग्री कितना होता है सर? 0 ही आता है, मतलब जे क्रॉस जे भी कितना है सर? 0 है सर। बिल्कुल सेम तरीके से मेरे पास के क्रॉस के भी है ना, ध्यान सुनना, सेम तरीके से मेरे पास के क्रॉस के भी कितना आएगा सर? 0 आएगा। तो भाई ये बातें भी थोड़ी सी याद रखने वाली हैं
काम की बात है, थोड़ी सी काम की बात है सर, ठीक है चलेगा। सेम तरीके से पास के का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे सर, ये सब तो ठीक था, ये सब तो ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आई को आई से जे को जैसे कैसे के को कैसे कर दिया, अब थोड़ा चेंज करते हैं। सर मैं कहता हूं कि अब आप करो क्या, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। ध्यान सुनना सर, ठीक है। पहले बात कैसा इसके परिमाण की, ए बी साइन थीटा, यस सर। आई कैप का परिमाण 1, जे कैप का परिमाण 1 साइन थीटा। सर दिशा क्या आएगी, ध्यान देंगे सर, आई कैप मेरे पास है एक्स दिशा में, ठीक है। आई कैप मेरे पास है एक्स दिशा में और जे कैप मेरे पास कहाँ है सर, वाई दिशा में। ध्यान से देखना सर, ये है आई कैप, ये है जे कैप। अब सर हमें निकालना है इनके बीच का कोण। सर दिखता है साफ साफ कितना, 90 डिग्री है। जी हाँ सर, तो एंगल हमने डाले सर कितना, 90। ये तो हुआ इसका परिमाण। अब चाहिए सर इसकी दिशा, ध्यान सुनना सर, ये जो हम बता रहे ना, ये आपके जो आपका नोटबुक है जिसमें मैं लिख रहा हूं, जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन, हाँ सर, उस स्क्रीन के तल में है आई कैप और जे कैप। ध्यान सुनना, आई कैप और जे कैप जो आपकी स्क्रीन है जिसपे आप देख रहे हो है ना, ये उसी के तल में है। सर ठीक है, उसी के तल में। अब सर हमें क्या निकालना है सर, दिशा। सर आपने कहा सर दिशा के लिए आप पहले वेक्टर आई कैप से दूसरे वेक्टर जे कैप इसकी तरफ उंगलियों को सर घुमाओगे ऐसे। हाँ सर, आप पहले से दूसरी तरफ फिंगर्स को घुमाओगे। अगर ऐसा करोगे तो आपको आपका अंगूठा तल के बाहर, आपको आपका अंगूठा तल के बाहर ऐसे आता हुआ दिखेगा। आपको आपका अंगूठा ऐसे बाहर आता हुआ दिखेगा। अच्छा सर, ध्यान से देखना, थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आपका अंगूठा बनेगा। अंगूठा कहाँ से बना अंगूठा, ये रहा। अरे ये लो भाई, ये मेरे पास क्या रहेंगे अपने पास, ये आपकी फिंगर्स नहीं होंगी, ये मेरे पास मेरा अंगूठा रहा होगा, है ना। ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। समझ लो, तो आपने अपने उंगलियों को यहां से यहां घुमाया है। जब घुमाओगे तो आपका अंगूठा ऐसे बाहर आ रहा होगा, ठीक है। लगता भैया मुझे थोड़ा सा एनिमेशन सीखना पड़ेगा, तभी थोड़ा काम अच्छे से बन पाएगा। देखो कुछ ऐसा मेरे पास बना होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आपने उंगलियों को आई से जे की तरफ घुमाया, आपका अंगूठा सर कहाँ आएगा, बाहर आएगा। बाहर का मतलब सर क्या है, जेड दिशा में, और जेड का मतलब होता है मेरे पास क्या, के कैप। तो ये कितना आया, के कैप मेरे पास आएगा, ठीक है। अब सर साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। जी हाँ, तो ये कितना है मेरे पास, ये आएगा आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर सर कितना आएगा, के कैप मेरे पास आएगा। आई क्रॉस जे मेरे पास सर कितना आएगा, के कैप मेरे पास आएगा। सर ठीक है, चलेगा, नो दिक्कत, नो समस्या। बात सुनेंगे ध्यान से, बात थोड़ा और ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जरा देखते हैं सर कुछ चीजें और। देखो सर, सेम तरीके से मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं कर रहा हूं जे क्रॉस के कैप। सर सेम बात, पहले परिमाण, तो जे का परिमाण 1, के का परिमाण 1। सर इनके बीच का एंगल, सर जे होता है वाई दिशा में। जी हाँ, जे मेरे पास कहाँ है, वाई दिशा में। सर के कैप कहाँ होता है, सर ये होता है तल के लंबवत बाहर की ओर ऐसे। तो ये रहा जे कैप, ठीक है, और ये रहा मेरे पास के कैप। हम क्या कर रहे हैं सर, जे क्रॉस के कर रहे हैं। जी हाँ, अब आप अपनी उंगलियों को जे से के की तरफ सर ऐसे घुमाएंगे। जी हाँ सर, घुमाने पर आपको आपका अंगूठा यहाँ आता हुआ दिखेगा आई कैप। तो भैया एंगल सबसे पहले सर कितना है, 90 है। दिशा क्या आया, आई कैप आया। सर ये कितना आया, सर मैंने सॉल्व किया तो जे क्रॉस के मेरे पास सर कितना आया है, आई कैप के बराबर आया। तो देख लो, फाइनल आंसर में मेरे पास आई कैप जे कैप आ रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल आ रहे हैं। तो सर प्रॉब्लम सर ये है कि सर ये उंगलियां घुमाने वाला काम सर बड़ा खतरनाक होता है, हमसे हो नहीं पाता है। हाँ बच्चा, मुझे पता है थोड़ी आपको दिक्कत आती है, तो उसके लिए बस एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक होती है जो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा। नहीं पता है तो यहाँ पे इसको बस नोट कर लेना है। छोटी सी चीज है, एकदम छोटी सी। देखो दिखा देता है, देखो थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ रुको थोड़ा इसको अच्छे से दिखाएंगे ना, डायग्राम अच्छा बनाएंगे अपन, ठीक है। ओहो, देखो
हम कह रहे हैं भैया आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, आपको रखना है भैया ऐसे रखना है एरो, आई से जे, जे से के और के से आई। अब देखो जो इसमें तीर बने हुए हैं हम बात करें सर उसके हिसाब से, तीर के हिसाब से देखना सर, अगर आई से जे को मल्टीप्लाई किया जाए, क्या करता हूं, अगर आई को जे से मल्टीप्लाई किया जाए सर कितना आएगा, के। देख लो जब मैंने आई को जे से मल्टीप्लाई किया सर क्या आएगा, प्लस का के। ठीक है, सेम तरीके से अगर मैं करूं सर जे क्रॉस के कैप कितना आएगा, आई कैप, जे क्रॉस के। देखो सर जे को के से किया मल्टीप्लाई, सर एरो की दिशा में देखो, जे से के की तरफ आया हूं तो भैया प्लस का क्या है, आई कैप। सर ठीक है, एकदम सेम टू सेम तरीके से अगर मैं लिखूं क्या, के क्रॉस आई कितना मेरे पास आएगा सर, जे कैप। देख लो के से आई की तरफ जाएंगे सर मेरे पास क्या मिलेगा, जे कैप। सर ठीक है, चलेगा। अब सर अगर हम इन एरो से उल्टा चलते हैं, इन तीरों से उल्टा चलते हैं तो भाई क्या फर्क पड़ेगा, देखो जैसे आई क्रॉस जे क्या था, के कैप था। हाँ सर, अगर आप जे क्रॉस आई लिखोगे कितना आएगा सर, माइनस का के कैप। सर कैसे, देख लो हमारा एरो सर कैसा है, ऐसे है। आप क्या कर रहे हो सर, आप कर रहे हो जे से क्रॉस कर रहे हो आई को, जी हाँ सर, तो इस तीर से उल्टा है तो कितना, माइनस का के पाएगा। ठीक है सर, समझ गया, तो बस ऐसे ही लिख लेंगे इसको। तो ये क्या बनेगा, के क्रॉस जे कैप माइनस का आई कैप, और सेम तरीके से आई क्रॉस के कैप माइनस का जे कैप। काम की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज़ है। बिल्कुल 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 याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, चलेगा जी हाँ सर, मेरे हिसाब से इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर ठीक है, चल ठीक है। अब सर ये बात तो समझ लिया सर, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखो बात यह है कि सर इस्तेमाल तो सर हम कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे, दिखाता हूँ, एक छोटे से एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान ले सर आपको दे रखा है ए वेक्टर, कितना रखा है, मान लो कितना दे रखा है, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और बी वेक्टर आपको दे रखा है कितना, मान लो कितना, माइनस का 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप लिखा हुआ है। उसने आपसे पूछा कि भैया आप हमें बताओ कि ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आएगा। ठीक सर, जरा देखते हैं सर, यहाँ लिखते हैं सर, मुझे पता है कि मुझे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना होता है। लिखा जाए सर, ए का वैल्यू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, मल्टीप्लाई करेंगे सर किससे, माइनस का 3 आई कैप प्लस का 5 जे कैप। ठीक है सर, करते हैं सब। देखो हमें पता है कि सर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। सर ठीक है, तो भैया ये जाएगा पहले इससे मल्टीप्लाई होने, फिर इससे मल्टीप्लाई होने, सेम तरीके से फिर इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर इसके साथ। सर ठीक है, अब सबसे अच्छी बात पता है क्या है सर, हम देख चुके हैं कि सर आई का आई से 0 है ना, हम देख चुके हैं सर, आई का आई से 0, जे का जे से 0, के का के से 0, तो आप इसको डायरेक्ट 0 कर सकते हो। तो देखो सर मुझे पता है कि जब मैंने इस आई को इस आई से किया होगा सर, पक्का कितना आया होगा सर, 0 आएगा। अब सर मैं कर रहा हूं आई को जे के साथ, फोकस करना, आई को जे के साथ सर 2 × 5 कितना, 10 बनेगा। जी हाँ सर, 2 × 5 कितना, 10 मेरे पास हो गया। और ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक स्टेप लिख के दे रहा हूं सर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया सर, दिख रहा है कि मैं आई को जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सर। हमने लिखा था अभी क्या, आई कैप जे कैप के कैप, जब आई से जे को मल्टीप्लाई करेंगे सर क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। सर ठीक है, तो मैंने कर दिया, 10 के कैप यहां पर आ गया। ओहो कितना, प्लस 10 के कैप मेरे पास आ गया। सर ठीक है, ये हुआ मेरे पास फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इससे किया तो प्लस 10 के कैप आ गया। अब ध्यान सुना, अब अगली टर्म की बारी। सर ठीक है, अगली टर्म सर, अब मैं कर रहा हूं इसको इससे मल्टीप्लाई। देखना सर ये क्या हो रहा है सर, ये हो रहा है जे क्रॉस आई। जी हाँ सर, जो एरो है उससे बिल्कुल उल्टा जा रहे हो। तो जब उल्टे जाएंगे, जब जे से आई जाएंगे सर, माइनस का के कैप आएगा। एकदम सही बात है, माइनस का के कैप मेरे पास आएगा। तो भैया लिखो 4 × 3 से कितना, 12 से, वहां पहले से एक माइनस है बिल्कुल, तो 4 × 3 माइनस का 12।
4 इंटू 3 मेरे पास क्या है माइनस का 12 और दिशा मेरे पास आया है माइनस का के। चलेगा, डन सर। और सर जे का जे से मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, एकदम सही, बराबर है। लिखा जाए सर, ये कितना है, ये है मेरे पास 10 के माइनस माइनस हो गया प्लस 12 के, इसको जोड़ दिया सर कितना 22 के। सर ये है इसका फाइनल आंसर। सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, जी हाँ भाई मुझे पता है, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और इतना मुश्किल नहीं है, मतलब लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर आप सिर्फ इतना चीज़ सीख लोगे, यकीन मानना नीट एग्ज़ाम के 2019, 2020, 2021 में सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आए थे। चैप्टर था रोटेशनल मोशन, सिंपल टॉर्क निकालना था, बल आघूर्ण निकालना था, और जैसे मैंने अभी सॉल्व किया ना, ऐसे आपको बस टॉर्क निकालना था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बस। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके 3 साल लगातार नीट एग्जाम में आए हुए हैं, तो चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब सर एक छोटी सी समस्या, क्या सर हम तो ये सोच रहे हैं कि सर सिर्फ आई और जे था तो करने में इतना टाइम लग गया, अगर तीनों आ गए तो तीनों मतलब आई केप, जे केप, के केप, बिल्कुल सही सोचना है आपका। अगर तीनों टर्म मेरे पास आएंगी तो पक्का है कि भाई आपका क्रॉस मल्टीप्लाई तो खतरनाक होने वाला है सर, करना बड़ा मुश्किल होता है और टाइम बहुत खराब होता है और गलती होने के चांस पूरे इसमें होते हैं। तो भैया ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम यूज करते हैं क्या, डिटरमिनेंट मेथड, या हाँ अंग्रेजी की टर्म है, यही बोलते हैं इसको डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। इसमें टेबल बना के सोल्व करते हैं सर, कैसे सोल्व करेंगे दिखाता हूं, समझोगे। मान लो कि आपको दे रखा ए वेक्टर, क्या ले रखा है, ये रखा ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप। सेम तरीके से मेरे पास क्या है बी वेक्टर, कितना आएगा, ये बनेगा बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप और कितना है बी जेड के केप, ये मेरे पास आएगा, ठीक है, ये आपको दिया हुआ। अब मैं कह रहा हूं कि भैया आपको करना है सर ए क्रॉस बी, ध्यान सुनना, ए क्रॉस बी सर, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले तो भैया क्या करना है सर, ऐसे आपको 2 खड़ी लाइन खींचना है, खींच दिया, और उसके बाद सर यहां सबसे ऊपर लिखना है सर क्या, आई केप, जे केप और के केप, सबसे पहले यही काम करना है, ठीक है। याद रखना सर बाय डिफॉल्ट इसका साइन प्लस लेना है, इसका माइनस और इसका प्लस, ये चीज आपकी हर बार सेम रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है सर, ठीक है। अब बात थोड़ी ध्यान से सुनना सर, हम कर रहे हैं ए क्रॉस बी, जी हाँ। अगर आप कर रहे हो ए क्रॉस बी तो भैया सबसे पहले बात करेंगे सर ए की, सबसे पहले सर बात होगी सर किसकी, ए की, तो ठीक है। तो सर ए में मेरे पास जो भी आपके कोफिशिएंट है, बोले आई केप का, बोले एक्स का घटक, वाई का घटक और जेड का घटक, सर आप पहले इनको लिखोगे। तो सबसे पहले ए की बात करूंगा तो ए का एक्स घटक, ए का वाई घटक और ए का जेड घटक, समझ रहे हो। इनको बिल्कुल जैसे नंबर दे रखे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे साइन के साथ, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सर अगला मेरे पास कौन है, सर अगला मेरे पास बी है, तो हम बी की बात करेंगे। तो बी का एक्स घटक बी एक्स, बी का वाई घटक बी वाई और बी का जेड घटक बी जेड, ये लेना है आपको सर, ठीक है, ये हम ले लेंगे। अब अगर ये ले लिया है सर, अब जो काम बचता है अब इसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान सुनना, सबसे पहले सर कौन सा है, आई केप निकालना है सर, ठीक है। अब सुनना, आई केप निकालने के लिए सर आई केप वाली इस रो को और इस कॉलम को, इस दोनों लाइन को जो आई से होकर गुजरती है, आई से होकर गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर रेखा, इनको आप छुपा लोगे सर, ठीक है। इनको छुपा लेने के बाद सर क्या ये बचेंगे मेरे पास, जी हाँ सर मेरे पास ये बचेंगे। देखो आपको कर रहा हूं मार्किंग, समझ जाओगे सर। हमने इसको और इसको छुपा दिया, छुपा देने के बाद सर मेरे पास क्या ये बचे, यहां से जो ये बचे हुए तो मैं इसका इससे मल्टीप्लाई मारना और इसका इससे मल्टीप्लाई मारना, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा ठीक से दिखाने के लिए इसको ग्रीन कलर से लिख देता हूं ताकि दिख जाए कि भाई आई केप वाला काम। सर देखो हमने ए वाई को मल्टीप्लाई किया है बी जेड के साथ और बीच में माइनस साइन, फिर बी वाई इंटू ए जेड, देख रहे हो
देख लो, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे, ठीक है, चलेगा, डन सर। अगला टर्म मेरे पास क्या है सर? अगला है मेरे पास जे के। आगे क्या है सर? माइनस साइन, जी हाँ। तो भैया इसको हम ले लेते हैं, मान लो कितना, अपने इस कलर से, तो माइनस का जे के, अगला टर्म ही है, अगला टर्म, ठीक है, माइनस का जे केप सर, ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब देखो सर, जे केप वाली या फिर बोला जे केप से गुजरने वाली क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को काट दो या छुपा दो, इसको और इसको छुपा दिया जाए सर। इस देखो, पहले इसको हटाते हैं, जाओ रुक जाओ, फिर इसको हटाओ और इसको हटाओ। अब से बात कर सके इसकी जे केप की, अब बात कर सके इसकी जे के को, ठीक है सर। जे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और जे वाली ऊर्ध्वाधर, जे वाली क्षैतिज और जे वाली ऊर्ध्वाधर को हमने हटा दिया, छुपा दिया सर। जो बचा हुआ उनकी बात करें सर, बचे हुए हैं ये चार, दिख रहा है सर, कौन से चार? ये दो और ये दो सर, ठीक है। तो क्या करना है सर? इसको मल्टीप्लाई मारना है यहाँ और इसको मल्टीप्लाई मारना है यहाँ, ठीक है। तो भैया करते हैं, लो भैया हमने किया मल्टीप्लाई ए एक्स का बी जेड के साथ माइनस फिर बी एक्स का ए जेड के साथ, ये होगा जे के वाली टर्म, ठीक है, ये हो गई जे के वाली टर्म। तो भैया जे के वाली टर्म भी मेरे पास हो गई। सेम तरीके से अब आपको सर क्या निकालना है? आपको निकालना है के केप। क्या निकालना है? के केप सर, ठीक है भैया। के का है मेरे पास सर, के मेरे पास ये रहा। अब इससे गुजरने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है, लो भैया इसको और इसको छुपा दो। छुपाने के बाद सर क्या बचा सर? ये बचा है सर, ठीक है। जो बचा है तो ए एक्स का इससे मल्टीप्लाई, बी एक्स का इससे मल्टीप्लाई। तो देखो भैया प्लस के कितना है भैया? ये मेरे पास आया है ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अगर मैं इस पूरी राम कथा, पूरी कहानी को अगर एक सिंगल लाइन में लिखना चाहूं तो कितना है भैया? सर मेरे पास आया है आई के वाली टर्म कितना? ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है। फिर माइनस का जे केप कितना आएगा? ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। लास्ट में मेरे पास क्या भैया? के केप वाली टर्म है, कितना आएगा? ये है ए एक्स इंटू बी वाई माइनस का बी एक्स इंटू ए वाई, ये मेरे पास आएगा, ठीक है। तो ये अपने को आनी चाहिए, ये अपना काम होना चाहिए, ठीक है। सर क्या इसको याद करना पड़ेगा? जी हाँ, जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही मेथड याद रखना है, जो लिखा है वो याद नहीं करना, तरीका याद रखना है, तरीका याद रखना है। ये याद रखोगे तो क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, मुश्किल नहीं होती है, आराम से किए जा सकते हैं, ठीक है, चलेगा। सर अगर मान लो इसने आपसे ए क्रॉस भी नहीं, इसने आपसे बी क्रॉस ए बोलते तो सर क्या फर्क पड़ता? फर्क सिर्फ इतना पड़ता, सारी कहानी सेम, ये दो डंडियां होती, जी हाँ सर। सेम तरीके से मेरे पास क्या, यहाँ पे आई होता, यहाँ पे जे होता, यहाँ पे के केप होता। आप इसका साइन प्लस लेते, इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस। अब देखो क्योंकि आपने लिखा है बी क्रॉस ए, तो पहले बी वाली टर्म्स आएंगे, तो बी का एक्स घटक, बी का वाई घटक और बी का जेड घटक बाद में आएंगी। ए वाली तो ए का एक्स वाई और z घटक, और जैसे भी सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मेथड है, थोड़ा लंबा लग रहा होगा पर बच्चों इससे ज़्यादा आसान तरीका इसका नहीं है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा, डन है सर। आगे बढ़ते हैं। अब देख सर कुछ इसकी छोटी मोटी एप्लीकेशन जो आपको याद होनी चाहिए। पहला एप्लीकेशन नंबर एक, एप्लीकेशन नंबर एक क्या बोल रहा है? अपन से बोला गया है कि भैया अगर मेरे पास दो सदिश a और b, ठीक है, दो सदिश कौन कौन से? a वेक्टर और b वेक्टर, अगर आप इनको त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में दिखाओ, ठीक है, अगर आप सदिश को त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में दिखाओगे, थोड़ा कलर चेंज करता हूं, त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में दिखाया जाए तो मेरे पास इस तरह से बनने वाले त्रिभुज, देखो एक भुजा ये रही, दो भुजा ये रही, तो इनको मिला दूंगा तो सर एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इस तरह बनने वाले त्रिभुज का जो मेरे पास क्षेत्रफल होगा ये वाला, तो इसका जो क्षेत्रफल मेरे पास होता है तो भैया मेरे पास क्या आएगा सर? वो हम देते हैं इस फॉर्मूला से, वो मेरे पास आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका जो परिमाण होगा उसका आधा, ये होगा इसका फॉर्मूला। क्या होगा? ए क्रॉस बी बटा 2, ये है इसका फॉर्मूला, सूत्र जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटी चीज है, आपको क्या ये शिफ्ट होगा? नहीं होगा यार, रुको, ये लो,
ओहो, कितना आएगा मेरे पास? ये आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। इसका सिर्फ क्या चाहिए? परिमाण, ए क्रॉस बी का परिमाण, सिर्फ और सिर्फ परिमाण, ठीक है। सेम तरीके से अगर आप दो वही सदिश, दो सेम सदिशों को अगर आप इस बार त्रिभुज की नहीं चतुर्भुज की दो संगत भुजाओं के रूप में दिखाओ। सर कौन सी भुजा है? सर चतुर्भुज की। देखो एक भुजा ये रही, एक ये रही, फिर हमने इससे क्या बनाया? एक समान चतुर्भुज बना लिया। पहले क्या बनाया था सर? पहले बनाया था त्रिभुज। अगर आप इसको ऐसे मिला लो, देखो, हाँ सर, एक त्रिभुज ये रहा तो देखो वो ये रहा, और सेम मेरे पास ये रहा तो देखो ऐसे मेरे पास दो त्रिभुज हो गए। जो मेरे पास यहाँ पर है ऐसे मेरे पास क्या हो गया? दो टुकड़े, बीच में लाइन खींचो, हाँ सर, ये वाला टुकड़ा तो ये रहा, सेम वैसा ये रहा, तो 1 + 1 दो टुकड़े हो गए, हाँ सर। तो देखना लाइन खींचने पर सर इसका क्षेत्रफल a क्रॉस b बटा 2 ये आएगा, और सेम तरीके से a क्रॉस b बटा 2 आएगा। जब इनको जोड़ोगे सर आधा प्लस आधा कितना? 1 आता है। तो इसका आंसर सुनना, इसका आंसर किसका? जब दो सदिश को चतुर्भुज की दो भुजाओं के रूप में दिखाया जाए, जब ऐसा काम करोगे तो मेरे पास आने वाला क्षेत्रफल सर क्या बनेगा? a क्रॉस b का परिमाण बनेगा, इसका सिर्फ परिमाण बनेगा, ठीक है। तो आप चाहो उसको बोल सकते हो कैसे? ऊपर वाले का आंसर ए बी साइन थीटा बटे 2। सर थीटा क्या है? थीटा मेरे पास दोनों सदिशों के बीच का कोण। सेम कहां से यहां पे ये बन जाएगा कितना? ए बी साइन थीटा, सिर्फ क्षेत्रफल है, ये कितना मेरे पास आएगा? थीटा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है यहां से, अगर आता है तो, ठीक सर। लास्ट मेरे पास वही चीज, अब अगर आपने ए और बी को यहाँ पे दो संगत भुजाएं नहीं, देखो लास्ट केस में क्या था? लास्ट केस में आपने इनको दो भुजाएं बनाया था। अब कह रहा हूं कि अगर आप ए और बी को भुजा ना बना के क्या बनाओ? ऐसे विकर्ण बनाओ। दिखा ये? हाँ सर, क्या बनाया सर? विकर्ण बनाया जाए। तो इसको लिखेंगे दो विकर्णों के रूप में दिखाया जाए, तो भाई ऐसी कंडीशन में मेरे पास आने वाला क्षेत्रफल सर वो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिमाण का आधा। तो ये याद रखना, क्वेश्चन में ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों वेक्टर कैसे दिखाए हुए हैं, वो मेरे पास चतुर्भुज की भुजा बन रहे हैं या विकर्ण बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्क पड़ता है, यहाँ पे डिवाइड में 2 है और यहाँ पे नहीं है, तो गड़बड़ इसमें हो जाती है, ध्यान रखना। आता यहाँ से बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, कोई मुश्किल चीज इससे वो आपसे नहीं पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से बहुत सुकून से किए जा सकते हैं, ठीक है, चलेगा, डन है सर। आगे बढ़ते हैं। अब सर आते हैं सर छोटे मोटे सवालों पे, एकदम आसान, एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आप समझ जाओगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो इजीली किए जा सकते हैं। तो भैया आओ शुरू करते हैं। देखो भैया, आपको दे रखा है ए वेक्टर, दे रखा है बी वेक्टर, बोला गया है ए क्रॉस बी का परिमाण निकाल के बताओ। सर ठीक है, निकाल सकता हूं सर, हमने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखा है। सर ठीक है, लो भैया करते हैं। सर क्या किया था सर? ऐसे दो डंडे खींचेंगे, जी हाँ सर। सर यहाँ लिखेंगे आई कैप, यहाँ लिखेंगे जे कैप, यहाँ लिखेंगे के कैप। सर ठीक है, ध्यान सुनना, आई जे और के। सर बात कर रहे हैं ए क्रॉस बी की, तो पहले ए का x घटक, ए का y घटक और ए का z घटक देख लो, ए का x, ए का y और ए का z, ठीक है। सेम तरीके से अब बात करें सर बी की, तो b का x घटक, b का y घटक, b का z घटक मेरे पास आ गया। सर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। जी हाँ सर, आपने बता रखा है ये हमेशा प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में ना, तो ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले सर आई कैप हमने बताया हुआ है, आई कैप से गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को छुपा देंगे, तो बचा मेरे पास क्या? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। देख लो, 1 × 4 4 माइनस -2 × -2, भाई कितना आएगा? 4 माइनस माइनस का 4 तो प्लस का 4, ये हो जाएगा कितना मेरे पास? यहाँ पे 8 आएगा। डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। तो भैया इनको करने पे कितना है सर? 1 × 4 कितना? 4 माइनस 4, ये मेरे पास आया है आई कैप। सो ठीक है, सेम तरीके से भैया अब बात करेंगे सर किसकी? जे कैप की। देखो दोबारा बोल रहा हूं, आई से गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को छुपा दिया, जो बचे हुए हैं आई को, एक को मल्टीप्लाई किया 4 से, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो 1 को 4 से करने पर कितना? 4 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो सर, अब बात करें सर किसकी? जे की। तो देखो, जे से गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को छुपा दिया, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से 12, 2 × 2 कितना? 4। तो देखो भैया
कितना आएगा 3 इंटू 4 12 और 2 इंटू 2 कितना 4। और सेम तरीके से मेरे पास क्या है के तो देख लो सर के से गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, जी हाँ सर 3 इंटू -2 माइनस का 6, 2 इंटू 1 सर 2 आएगा, घटा दिया तो देख लो लिख देते हैं सर कितना माइनस का 6 माइनस का 2 सर ठीक है कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 8 आई कैप ये हुआ, 12 माइनस 4 सर कितना 8 जे कैप ये हो गया, -6 -2 माइनस का 8 के कैप ये हो गया। सर पूछा क्या है सर उसने पूछा इसका परिमाण सर ठीक है हमें इसका परिमाण निकालना आता है। देखो x घटक का स्क्वायर, y घटक बोले तो -8 का स्क्वायर, z घटक बोले तो -8 का स्क्वायर। सर माइनस का स्क्वायर करो प्लस या तो देखो ऐसे मेरे पास कितना ये भी 8 स्क्वायर है, ये भी 8 का स्क्वायर है, ये भी 8 का स्क्वायर है। एक काम करो सर 3 बार है ना तो 3 इंटू 8 का स्क्वायर कर दो। अब देखो स्क्वायर वाले टर्म को रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या, जी हाँ तो 8 आ गया बाहर, अंदर बचा √3 तो 8√3 ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर है। ठीक है जी हाँ थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन होता बहुत आसान है और फिक्स मेथड है, इसमें वैरायटी कोई खास नहीं है, आराम से हो सकता है। अगला देखो सब वो रखा है आर वेक्टर और एफ वेक्टर। सर कुछ है क्या, हाँ कुछ तो है, देखो लिखा हुआ है, देखो देखो क्या बोल रहा है बिंदु आर वेक्टर पर कार्य करने वाले एक बल दे रखा है का मूल बिंदु के परितः आघूर्ण निकालो। सर ये क्या चीज होती है, इसको हम बोलते हैं टॉर्क। फॉर्मूला होता है इसका क्या, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये तो आपने बताया नहीं, पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा रोटेशन तब बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बस इतना समझना कि हाँ क्वेश्चन होता कैसे। और यकीन मानना ऐसा डिट्टो कॉपी क्वेश्चन अपने पास नीट एग्जाम में पूछा गया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लगातार 3 साल तक ये सवाल पूछा गया। सुनना ध्यान से। सर करना कैसे, अरे वही है मेरे लाल, आर क्रॉस एफ करना है, जी हाँ सर। क्या करेंगे सर, वही 2 डंडे खींच देंगे, ऐसे 2 डंडा खींच दिया। सर सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस और इसका साइन प्लस। सर ठीक है लिखते हैं ठीक है, ये बात करते हैं, ध्यान सुनना। सर इसकी बात करें, जी हाँ आई कैप का घटक, जे कैप का और के कैप का। देखो सर आर के लिए एक्स घटक 3, y घटक 2, z घटक 3। सर f के लिए x घटक 2, y घटक -3 और z घटक कितना 4। देख लो सब कुछ यहाँ आपकी आंखों के सामने। सर ठीक है अब क्या करना है सर, हमें निकालना है इसके आंसर। देख आई कैप को छुपाओ, छुपा दिया, 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8, 3 इंटू -3 माइनस का 9। सर ठीक है लिखते हैं, सबसे पहला टर्म ये रहा आई कैप, तो 2 इंटू 4 कितना 8 और 3 इंटू -3 माइनस का 9 चलेगा, जी हाँ। सर सेम तरीके से जे कैप के लाइन और कॉलम को छुपा देंगे, 3 का 4 से गुना 12, 2 इंटू 3 से कितना 6, तो लगा दो भैया, ये रहा माइनस का जे कैप, 3 इंटू 4 12 और 2 इंटू 3 6 चलेगा, प्लस लास्ट क्या है के कैप। देखो सर के कैप की लाइन और कॉलम को छुपा दिया, अब 3 इंटू -3 माइनस का 9, 2 इंटू 2 कितना 4, तो ठीक है पहले 3 इंटू -3 माइनस का 9 और 2 इंटू 2 से कितना मेरे पास 4 मेरे पास आ जाएगा। अब देखो सर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक है इनको सॉल्व करें तो 8 + 9 से कितना 17 आएगा, तो कितना मेरे पास हो गया 17 आई कैप, 12 - 6 आएगा तो 6 जे कैप, -9 - 4 माइनस का 13 के कैप आ गया। चेक कर लो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। सर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ये आपका आंसर हो गया, काम खत्म। इतना इजीली हो जाता है, इतना ही इजी क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया हुआ है 2-3 बार, ठीक है। अगर देखो सर इनमें से कौन सा कथन गलत है, अब ये थोड़ी काम की चीज है, तो इसको करने से पहले भैया यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा नोट, छोटा सा प्यारा सा नोट यहाँ पे डालने वाला हूँ। ध्यान सुनने वाली बात है, फोकस करना है, ठीक है। देखो हाँ रुको, देखो ध्यान सुनेंगे, थोड़ा फोकस करना, डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। मेरे पास ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं फिलहाल क्या, ए वेक्टर, ठीक है।
इसको मैं क्या बोल रहा हूं, बी वेक्टर। ठीक है, हमने सर जब किया ए क्रॉस बी, जी हाँ सर, आपने कहा जब ए क्रॉस बी करोगे आप अपनी फिंगर्स को ए से बी की तरफ ऐसे घुमा लोगे, है ना, आपने फिंगर्स को ऐसे घुमा लिया। ठीक सर, घुमाने पर जो आपका थंब आया उसने दिखाया सी वेक्टर को। सर ठीक है, ये मेरे पास क्या गया, सी वेक्टर। जी हाँ सर, ये मेरे पास क्या है, सी वेक्टर, जिसको आपने क्या कहा, ए क्रॉस बी। अब थोड़ा फोकस करने वाली बात, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। अगर थोड़ा फोकस करके देख रहे हो, समझ रहे हो कि भैया जिस तल में मेरे पास ए और बी दोनों, देखो ये जो तल है, हाँ सर दिख रहा है, जिस तल में आपका ए और बी दोनों है, ध्यान से देखो, जिस तल में ए और बी दोनों है, आपका सी जो है सर उसी तल से बाहर आ रहा है, उसी तल से बाहर, या बोले उस तल के लंबवत है। देख लो इस सरफेस के आपका सी क्या है भैया, लंबवत है बाहर की ओर, देख रहे हो, हाँ सर लंबवत है, लंबवत बाहर की ओर। सर ध्यान से लिखना कि सर सी वेक्टर लंबवत है ना, ये बोले सी वेक्टर ए वेक्टर व बी वेक्टर के तल के लंबवत है। सही सर, इस बार होगा या हर बार होगा, हर बार होगा सर। कैसे मतलब, एक जनरल बात बोलता हूं, एक जनरल बात बोलता हूं, ध्यान से देखेंगे कि दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों की क्रॉस प्रोडक्ट से प्राप्त सदिश दोनों सदिशों के तल के लंबवत होता है, दोनों सदिशों के तल के लंबवत होता है। अब ये बात सर काम की है, बहुत काम की है सर, तल के लंबवत। ध्यान सुनना कि मतलब कि अगर आपका जो परिणामी सी सदिश है, अगर वो इस तल के लंबवत है, मतलब कि इनडायरेक्टली जो सी है वो ए के भी तो लंबवत है। देख ले कितना कोण सर, 90 डिग्री आएगा। क्या सेम तरीके से आपका सी बी के भी लंबवत है? जी हाँ सर, बी के भी लंबवत है। तो क्या बोल रहा हूं सर, मेरे पास क्या है, सी सदिश लंबवत है ए सदिश के, और सी सदिश लंबवत है बी सदिश के। अच्छा सर, बात तो ठीक है। अब बात ध्यान सुनना, अगर आपको पिछली क्लास की कहानी याद होगी, हमने कहा था कि सर जब कभी दो सदिश आपस में लंबवत होते हैं सर, उनके बीच में सर कोण कितना, 90 डिग्री होता है। तो ऐसी कंडीशन में सर उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। इनका डॉट प्रोडक्ट सर कितना आता है, सर 0 आता है। ये बात लास्ट क्लास में बताई थी, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर जब कभी मेरे पास दो सदिश आपस में लंबवत होंगे सर, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा सर, 0 आएगा। तो देख लो क्या बोला है, सी वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना, 0, और सेम तरीके से सी वेक्टर का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट से कितना आएगा, 0 आएगा। चलेगा, डन है सर, बढ़िया है। थोड़ा और ध्यान से सुन, हमने सर पढ़ा है कि सर ए और बी का परिणामी, याद कर, पढ़ा है। परिणामी बोले तो सर, परिणामी मतलब होता है इनका योग। जी हाँ सर, ए और बी का योग। जी हाँ सर, हमें पता है कि सर ए और बी का योग हमेशा इनके बीच में कहीं आता है। देख ले, इनका परिणामी क्या आएगा सर, इनके बीच में कहीं आएगा। अच्छा, बोले तो आर वेक्टर, जिसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, यहां पर आएगा सर, कहां होता है सर, आर वेक्टर भी ए और बी के तल में ही होता है। क्या बोल रहा हूं, आर वेक्टर, जिसको क्या बोल रहे हैं, ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, दोनों सदिशों का परिणामी भी ए वेक्टर व बी वेक्टर के तल में ही होता है।
तल में ही होता है। सर ठीक है, बात समझ रहा हूं। तो अगर मेरे पास आर भी इसी तल में है तो भैया मेरे पास ये जो आर है ये भी तो सी के लंबवत आएगा। अच्छा सर, मतलब कुल मिला के जो भी सदिश इस तल में आएगा वो सब के सब सर क्या है सर, सी से लंबवत है। वो सब के सब सी के साथ 90 डिग्री कोण पर है सर। मतलब यहां से सी वेक्टर, मतलब यहां से मेरे पास जो सी वेक्टर है वो लंबवत आएगा सर किसके, ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग के। अच्छा सर, मतलब इनका भी डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा भैया, 0 आएगा। इनका भी डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा सर, 0 आएगा। ये भी क्या आपस में लंबवत है। और सर सेम तरीके से जैसे हमने बात किया है इनके योग का, सर बिल्कुल समान तरीके से इनका जो अंतर होता है, इनका जो अंतर होता है ए माइनस बी से, ये भी मेरे पास लंबवत बनेगा। मतलब इसके साथ भी आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आएगा मेरे लाल सर, वो आएगा 0। वो आएगा कितना, 0। ये बात समझना है, ये बात समझना है और काम की बात है। सो मैं अगर एक जनरल बात बोलूं ना सर, ए और बी का कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, इनको कैसे भी लिखो, बस कंडीशन है ए और बी दोनों प्लस या माइनस में ही लिखने सर। मतलब आप चाहो तो ये लिखो, ये लो ए सी वेक्टर, समझ रहा हूं, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये भी लंबवत आएगा पक्का है सर। कोई और तो कोई और लो, ये लो ए वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर सर, ये क्या है, ये भी लंबवत आएगा हमेशा। ए और बी को प्लस माइनस में कैसे भी लिख, कोई भी नंबर डाल बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कि हमेशा होंगे लंबवत से। मतलब इनका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही 0 आएगा, हमेशा ऐसा कितना आएगा, 0 आएगा। और ये अपने आप में, ये चीज अपने आप में हद से तगड़ा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा। यकीन मानना, इस पे एग्जाम में कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो भैया इंपॉर्टेंट है, शानदार, चलेगा। जी हाँ सर। अब देखो सर, ये जो सवाल लिखा था इसको देखो, आराम से होगा, आराम से होगा सर। देखो क्या बोला है सर, ए क्रॉस बी बराबर सी दे रखा है। जी हाँ सर। बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत होगा सर। ठीक है, मुझे बताया कि सर ए क्रॉस बी करने से मेरे पास क्या आएगा सर, सी आएगा सर। ठीक है, आपने कहा कि सर सी वेक्टर ए के लंबवत होगा, सी वेक्टर बी के लंबवत होगा, सी वेक्टर इनके योग के भी लंबवत होगा। हाँ सर, सी वेक्टर इनके अंतर के भी लंबवत होगा। जी हाँ, हम ये बातें कर चुके हैं। देखो सर, इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरे पास होने वाला है गलत सर। देखो ऑप्शन के हिसाब से पहला वाला पॉइंट सही, दूसरा वाला सही, ए प्लस बी भी सही। सर ए क्रॉस बी, सर ए क्रॉस बी को ही तो सी बोल रहे हो, तो सी सी के लंबवत कैसे हो सकता है, सी सी के लंबवत कैसे हो सकता है। सही, तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। देख लो, सी वेक्टर है और ए क्रॉस बी को ही सी बोल रहे हैं, तो सी अपने आप के लंबवत कैसे होगा, झूठ बोल रहा है, गलत बात है। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर बनेगा सर। ठीक है, बात सही। अगर एक सर ए क्रॉस बी क्या बोल रहा है कि आपने दो सदिश ए क्रॉस बी को समांतर चतुर्भुज द्वारा प्रदर्शित किया। सर कैसे प्रदर्शित किया है, भुजाओं के रूप में। सर उसने कहा बोला है, जब कुछ ना बोलेगा आप ऐसे ही मान के चलोगे। ठीक है, ऐसे रखा है सर। ठीक है, इसको बोल दूंगा ए वेक्टर, इसको बोल दूंगा बी वेक्टर। तो आपसे पूछा भैया इसका क्षेत्रफल क्या होगा सर। ठीक है, निकालना हमें आता है। ये लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सर दो ही टर्म है, आई कैप और जे कैप, डायरेक्ट कर सकता हूँ। 2i कैप प्लस 3j कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई आई क्रॉस प्लस 4j कैप। आई का आई से क्रॉस 0, आई का जे से क्रॉस, इसका इससे 2 × 4 कितना 8। और यहां से मुझे पता है कि भैया, यहां से मुझे पता है कि सर आई क्रॉस जे से क्या मिलेगा, के कैप मिल जाएगा। तो ठीक है, आई क्रॉस जे किया, मुझे के कैप मिल गया। फिर 3 का है ना, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 3 × 1 3, और जे क्रॉस आई होता है माइनस का के कैप। जे क्रॉस जे कितना 0 हो गया, तो 8 - 3 5 के कैप मेरे पास आया है। और क्या पूछा अपन से, हमें से पूछा क्षेत्रफल। हमें पता है कि भैया इसका जो मेरे पास एरिया आएगा, हमने साफ साफ लिख के दिया था कि भैया ए क्रॉस बी का क्या चाहिए, परिमाण चाहिए। अब दिख रहा है साफ साफ कि भैया इसका परिमाण कितना है सर, 5 है। तो ये मेरे पास इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। ये आपका फाइनल आंसर। चलेगा, डन है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
1 नंबर। अगला सवाल, सर समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण, साफ साफ बोला है 2 विकर्ण बोल रहा है और उसका क्षेत्रफल पूछा। सर ठीक है, मुझे पता है जब विकर्ण के रूप में हो तो भैया क्षेत्रफल बनेगा a क्रॉस b के परिमाण का आधा। तो भैया लो करो। सर a क्रॉस b का परिमाण सर कितना आएगा? सर आएगा a b साइन थीटा बटे सर कितना 2। देखो a का परिमाण 2, b का परिमाण 2। सर एक कहाँ पे आई कैप में, एक कहाँ जे कैप में। सर कितना कोण आएगा? सर 90 डिग्री डाल दो, साइन 90 बटे से कितना 2। लो भैया 2 इंटू 2 4 इंटू 1 1 बटे 2, काटा पिटी किया भैया 2। तो क्या आंसर आया? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर है। देख लो आगे देखो, सर पूछा P प्लस Q और P क्रॉस Q के बीच का कोण कितना होगा। सर ठीक है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। सर नाम थोड़े अलग है ना, कोई बात नहीं, अपन चेंज कर लेते हैं। सर P क्रॉस Q को आप तो A मतलब P प्लस Q को आप A प्लस B ही कर लो, ठीक है, और P क्रॉस Q को आप A क्रॉस B कर लो। सर क्यों? क्योंकि सर हम थोड़े नादान बच्चे, हमें क्या ना चीज़ें जब अलग दिखती है हमारा दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, A क्रॉस B को क्या हम C बोलते हैं? जी हाँ सर, हमने कहा था कि भैया पहला C वेक्टर A के होता है लंबवत, C वेक्टर होता है लंबवत B वेक्टर के, C वेक्टर होता है लंबवत A प्लस B के। जी हाँ सर, देखना सर ये जो C है ये इसके लंबवत है। देख लो बात कर रहा हूँ, ये जो है ये इस नंबर 2 के लंबवत है। और जब कभी 2 सदिश होते हैं लंबवत, सर इनके बीच में से कोण कितना होता है? 90 डिग्री। आपसे यही तो पूछ रहा है वो, आपसे यही पूछ रहा है कि P क्रॉस Q जिसको आप C बोल रहे हो उसका इसके साथ कोण क्या होगा? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं मेरे लाल? सर π/2 रेडियन। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर बी मेरे पास इसका आंसर बन चुका है। बहुत प्यार से, बहुत आराम से चलेगा सर, दौड़ेगा, मजा आया। ठीक है, आगे बात कर सर। ऐसे मेरे पास एक क्वेश्चन हो गया, एक सदिश ए वेक्टर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इंगित करता है और बी का है सर आपका उत्तर की ओर। अब थोड़ा ध्यान समझना, इसमें बच्चे अक्सर मात खा जाते हैं, ध्यान सुनना सर, ये बहुत बेसिक सी गलती जो हर बच्चा करता है भैया। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, उत्तर, ठीक है, और हम इसको बोलते हैं साउथ, ठीक है, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट। याद रखना सर, जो हमारा ईस्ट होता है ना, जिसको आप बोलते हो पूरब, ये बनता है आई कैप। जो होता है नॉर्थ, जिसको आप बोलते हो उत्तर, ये बनता है जे कैप। ये बनता है मेरे पास माइनस का आई कैप और ये बनता है मेरे पास माइनस का जे कैप। सर ठीक है सर, के कहाँ होता है? सर के होता है इनके तल के लंबवत। अब सुनना, अब अगर आपका तीसरा सदिश इनके तल के ऐसे बाहर आए, बाहर बाहर समझ रहे हो, जो सरफेस रखा है इसके लंबवत बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाहर आए सर वो क्या होता है? उसको जो आप बोलते हो अपवर्ड, ऊपर की ओर। अपवर्ड मतलब ऊपर, सतह के लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है, अपवर्ड। सर क्या बनता है? वो बनता है के कैप। और सर इससे उल्टा जाओगे अंदर की ओर, अंदर की ओर, कागज के तल के अंदर, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये मेरे पास बना माइनस का के कैप। मैं लिख देता हूं शॉर्ट में ताकि समझ जाओगे। ऊपर मतलब क्या है? कागज के तल के, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। और ये क्या भैया? ये है मेरे पास कागज के तल के अंदर, अंदर, ठीक है। अब ध्यान सुनना सर, उसने बोले हैं सब कुछ सदिश, सर ठीक है, बोले हैं ए और बी बोला है, सर ठीक है। ए कहाँ है? सर ए बोला है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ध्यान से पकड़ना, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ए कहाँ है सर? ऊपर की ओर, सर ठीक है। ऊपर मतलब बाहर, जी हाँ सर। तो ये रहा मेरे पास ए, दिखने लगा को दिखाते हैं थोड़ा ठीक सा कलर से। कलर की भारी नहीं पड़ रही, रुक जाओ, कोई ढंग का कलर ढूंढता है। कलर तो भैया यही है अपने पास फिलहाल, काम चलाते हैं। देखो
चीज़ दिखाते हैं, दिखेगा। सो ये है मेरे पास क्या है, आपके पास ए वेक्टर, ये है मेरे पास ए वेक्टर उत्तर की ओर, मतलब ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर। सर बी का है, सर बी है आपका उत्तर की ओर, साफ साफ बोला है। बी का है भैया, बी आपका है उत्तर की ओर, सर ठीक है। तो सब हम दिखाएंगे भैया बी को उत्तर की ओर सर ऐसे, देख रहे हो, हाँ सर बी है मेरे पास उत्तर की ओर ऐसे, दिख रहा होगा आपको अलग से, देखो। तो भैया मेरे पास ए भी है और ये है मेरे पास क्या, बी वेक्टर, ए भी है और बी भी है। अब ध्यान सुनना सर, हमें करना है सर, हमें निकालना ए क्रॉस बी, ध्यान सुनना सर, क्या निकालना, ए क्रॉस बी निकालना आपको, ए क्रॉस बी, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ए क्रॉस बी। सर ए क्रॉस बी करने के लिए आपको अपनी उंगलियों को घुमाना पड़ेगा सर, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। सर ऐसे घुमाओ, थोड़ा इमेजिन करना, थोड़ा इमेजिन करना भैया, आपकी उंगलियां सीधे हाथ की ऐसे घूम रही, तो भैया अंगूठा कहाँ आएगा सर, अंगूठा मेरा आएगा इस तरफ, देख लो, हाँ सर अंगूठा इस तरफ आएगा। सर ये कौन सी दिशा है, सर ये है मेरे पास वेस्ट, ये मेरे पास क्या है, वेस्ट, बोले तो पश्चिम की ओर। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ सर, थोड़ा अलग है, मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि सर इस जो आप पढ़ा रहे हो इस तरीके में हमें डायरेक्शन का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। बच्चों थोड़ा एफर्ट डालोगे, थोड़ा समझोगे तो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यकीन मानना, अगर ये चीज आपने बिना मेरी मदद के सीख लिया, यकीन मानो आप मास्टर हो जाओगे, मास्टर, बिल्कुल मास्टर हो जाओगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे जो एक बार क्रॉस कैसे करना है वो दिखाने के लिए आपको एक बार दिखा दूंगा, है ना, एक छोटा सा वीडियो इसमें डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो उससे आपका काम चल जाएगा। पर आपको थोड़ा करना इसको ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना सर, ठीक है। ये मेरे पास क्या, ऑप्शन में बी मेरे पास आ गया सर, ठीक है। और बी क्रॉस ए, है ना, अगर मेरे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मेरे पास बराबर हैं, एक मिनट, क्या है भैया, इसमें कुछ गड़बड़ है भैया, सवाल में, सवाल सेम नहीं हो सकता है, ये सवाल सेम नहीं हो सकता है। एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट रुकेंगे। ये शायद इसमें थोड़ा सा गलत लिखने में आ गया है, नहीं बच्चों ये सवाल थोड़ा गलत है, इसको हटा देता है, सवाल गलत आ गया है ये, इसमें हटाओ। देखो सर, आपको कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, क्या रखा है, सदिश ए और बी के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो बोल रहा है कि त्रिक गुणनफल, त्रिक मतलब जो तीन संख्याओं का गुणा है, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए का मान कितना होगा। अब ध्यान से पकड़ना, ध्यान से पकड़ना। पता है लोग ऐसे सवाल को लेकर सर बहुत परेशान होते हैं, मैं बोलता हूँ सर निहायत ही आसान है। सर कैसे, सर जहां देखा बी क्रॉस है, हाँ सर हम तो इसको सी वेक्टर ही बोलेंगे। हमने तो कहा था ना भैया कि सर दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट किया, सर मुझे क्या मिलने वाला है, सर मुझे मिलने वाला सी वेक्टर। सर ठीक है, हमने कहा सर सी वेक्टर हमेशा इन दो के तो लंबवत ही आएगा पक्का, तो ठीक है। सर सी वेक्टर है लंबवत सर किसके, बी वेक्टर के। सी वेक्टर लंबवत है सर किसके, ए वेक्टर के। सर बात किससे करनी है, सर ए से करनी है। सर ठीक है, सर सी का ए से, ठीक है। इसकी बात करता हूं सर, ये दोनों आपस में लंबवत है, जी हाँ सर। अगर लंबवत हैं तो भैया इनका डॉट प्रोडक्ट सर कितना आना चाहिए, सर 0। अब आप चाहे इसको सी डॉट ए लिखो या ए डॉट सी लिखो, एक ही मतलब होता है। सर ठीक है। सर क्या सी हमारे पास क्या है, सर सी मेरे पास बी क्रॉस ए है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट कितना आया सर, कितना आया सर, डॉट प्रोडक्ट इसका आया है 0। ओ देख रहे हो, देख रहे हो लाला, 0 शून्य आया है, शून्य आया है डायरेक्ट बिना किसी टेंशन के। तो भैया सवाल बहुत प्यारा, सवाल बहुत ही ज्यादा प्यारा है आपके लिए, क्योंकि ये वो सवाल है जो आपका टाइम खराब करवा सकता है एग्जाम में अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो। ठीक है, चलेगा, डन है सर। सर अगला सवाल, सर बोला है कि अगर ए क्रॉस बी का परिमाण और ए डॉट बी का परिमाण सेम हो तो इनके बीच में सर कोण कितना होगा। सर ए क्रॉस बी का परिमाण कितना होता है, ये होता है ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी का कितना होता है, सही होता है ए बी कॉस थीटा। सर ठीक है, एक काम करते सर, ए से ए को, ओहो एक काम करो सर, ए से ए को काटो, बी से बी को काटो, कोस को ले आएंगे इस तरफ। सर साइन बटा कोस सर कितना आएगा, टेन थीटा। वहां कितना बचेगा सर, 1 बचेगा। टेन का वैल्यू 1 कब आता है, जब थीटा मेरे पास कितना हो, 45 डिग्री। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। काम खत्म, आराम से हुआ। आगे बढ़ेंगे सर, कुछ और लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी का परिमाण √3 ए बी के बराबर है, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा। सर ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। देखो ए क्रॉस बी का परिमाण बोले तो ए बी साइन थीटा बराबर,
√3 से a डॉट बी कितना होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, ले ला a से a को काटा, b से b को काटा, कोस को लाया इस तरफ, सर साइन बटा कोस। तो देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर √3 है ना, ये ना ये लिखा हुआ है। देखो यहाँ से साइन बटा कोस कितना हो गया, tan थीटा हो गया। सर tan थीटा कितना √3 बटा 1 आ रहा है। सर ठीक है, अब देखो a प्लस बी का परिमाण पूछा हुआ है सर। a प्लस बी का परिमाण मतलब r का परिमाण। हाँ सर, क्या होता है सर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा सर मेरे पास होता है। सर कॉस थीटा नहीं पता, अरे कोई बात नहीं लाल, निकाल लेंगे। सर कैसे निकालोगे, देखना यार, मुझे tan थीटा पता है। क्या होता है सर, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर मैं यहां से चाहूं तो h निकाल सकता हूं। h क्या बनेगा, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर, जी हाँ यहां पर रखो सर। √3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर 1, सर कितना मेरे पास आएगा 4 का अंडर 2। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सर मुझे पता है कॉस थीटा क्या बनता है, सर ये बनता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना 2 और h कितना है सर, h मेरे पास है उल्टा दिया, हाँ बेस में निकाल चुका हूं। बेस कितना आया था भैया, बेस मेरे पास है 1 और h कितना है 2। अब रखो यहाँ पे देखो, सर ये आएगा a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर प्लस कितना 2ab और कॉस थीटा कितना है सर, ये 1/2 आया। इसका करना √। सर इस 2 से इस 2 को काट लिया, देखो क्या बचा सर, ये बच रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का अंडर और रूट का मतलब होता है पावर कितना 1/2। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे पास आ गया, खत्म है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भैया यहाँ होता है अपना फाइनली चैप्टर वेक्टर का दी एंड। तो भैया वेक्टर हुआ है यहाँ पे खत्म। तो जितना अच्छा जितना डिटेल में हो सकता है मैंने उतना करवा दिया है, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि कुछ अलग क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा सकते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ऐड करवा दूंगा, वरना हम नेक्स्ट क्लास से आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा मोशन इन 1D, ठीक है। तो मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।